किताब मुकद्दस में से अमाल के 10वें बाब की तिलावत। कैसरिया में कॉर्नेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। वो यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने 30 पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कॉर्नेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमौन दबाग के यहाँ मेहमान है, जिसका घर समंदर के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थी, तो उसने 2 नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नज़दीक पहुंचे, तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज़ बड़ी चादर की मानद चारों कोनों से लटकती हुई ज़मीन की तरफ उतर रही है, जिसमें ज़मीन के सब किस्म के चुपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज़ आई कि आए पतरस, उठ, ज़िबा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, आए खुदावंद, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज़ नहीं खाई। फिर दूसरी बार उससे आवाज़ आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तूने हराम न कह। 3 बार ऐसा ही हुआ और फिलफौर वो चीज़ आसमान पर उठा ली गई। जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रोया जो मैंने देखी क्या है, तो देखो वो आदमी जिन्हें कॉर्नेलियस ने भेजा था शमौन का घर दरियाफ्त करके दरवाजे पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे कि शमौन, जो पतरस कहलाता है, यही मेहमान है। जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा कि देख, 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। पतरस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, देखो, जिसको तुम पूछते हो वो मैं ही हूँ। तुम किस बात से आए हो? उन्होंने कहा, कॉर्नेलियस सूबेदार, जो रास्तबाज और खुदा तरस आदमी और यहूदियों की सारी कौम में नेक नाम है, उसने पाक फरिश्ते से हदायत पाई कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे कलाम सुने। बस उसने उन्हें अंदर बुलाकर उनकी मेहमानी की और दूसरे दिन वो उठकर उनके साथ रवाना हुआ और याफा में से बाज भाई उसके साथ हो लिए। वो दूसरे रोज कैसरिया में दाखिल हुए और कॉर्नेलियस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ कि कॉर्नेलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर सिजदा किया। लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा कि खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूँ। और उससे बातें करता हुआ अंदर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा पाकर उनसे कहा, तुम तो जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वाले से सोबत रखना या उसके यहाँ जाना नाजायज़ है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजीस या नापाक ना कहूँ। इसीलिए जब मैं बुलाया गया तो बेउज़र चला आया। बस अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस बात के लिए बुलाया है? कॉर्नेलियस ने कहा, इस वक्त पूरे 4 रोज हुए कि मैं अपने घर में 30 पहर की दुआ कर रहा था, तो देखो एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ और कहा, अय कॉर्नेलियस, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात की खुदा के हुजूर याद हुई। बस किसी को याफा में भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, अपने पास बुला। वो समंदर के किनारे शमौन दबाग के घर में मेहमान है। बस उसी दम मैंने तेरे पास आदमी भेजे और तूने खूब किया जो आ गया। अब हम सब खुदा के हुजूर हाजिर हैं ताकि जो कुछ खुदावन ने तुझसे फरमाया है उसे सुने। पतरस ने जुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा, जबकि यसु मसीह की मार्फत, जो सबका खुदावंद है, सुलह की खुशखबरी दी। उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मुनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि खुदा ने यसु नासरी को रूह कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सबको जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में किए और उन्होंने उसको सलीब पर लटका कर मार डाला। उसको खुदा ने 30 दिन जिलाया और जाहिर भी कर दिया, ना कि सारी उम्मत पर
بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر، جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائے جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہے۔ آمین۔